ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। अब आपका न्यू ईयर जब हैप्पी होगा जब आप काम करोगे। तो इस साल आपको लेने हैं गोल्स। आपको डिसाइड करना है कि जब दिसंबर जाएगा और दोबारा 2025 आएगा तो उस टाइम पे आप किस मुकाम पे होंगे, ये आप आज डिसाइड करोगे। ठीक है, जो आज आप डिसाइड करोगे ना उसी के आधार पे आपको इनकम आएगी। सो मेरी आवाज क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? कंटिन्यू करें गोल सेटिंग का सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आपके गोल्स भी सेट करवाएंगे। फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ क्योंकि ये वाला रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, लंबा सेशन हो जाता है काफी रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले मैं आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बताऊंगी। गोल सेट करना क्यों जरूरी है, तो मैं पहले आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपके गोल्स भी सेट करवाऊंगी कि आपको गोल्स कैसे सेट करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करना सेशन आज का। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जब होगा आपका हैप्पी न्यू ईयर जब आपके गोल सेट हो जाएंगे और सभी लोग मीटिंग में आ जाए। बहुत धमाकेदार मीटिंग होने वाली है आज की। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं हमेशा लाती हूँ उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ठीक है, चलिए तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाती हूँ एक पीडीएफ जिसकी हेल्प से मैं आपको गोल सेटिंग की मीटिंग दूंगी। तो मैं पहले तो आपको ये बताती हूँ वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग के, गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है ना, हम क्यों गोल सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग दिखाती हूँ। फिर जब आप वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग देख लेंगे ना उसके बाद में मैं आपके गोल्स भी सेट करवाऊंगी। सो मीटिंग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप ही को फायदा है। ये आ गया वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग का पीडीएफ। ठीक है, तो गोल सेट करना क्यों जरूरी है, आज हम बात करेंगे गोल सेट करना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। पहले तो पता तो हो आपको करना क्या है आपको, है ना। अगर आप अर्जुन को देखते हो, हमें इतिहास में अगर हम देखें ना महाभारत काल में, तो उस टाइम पे आप देखते होंगे अर्जुन को। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे, कोई और क्यों नहीं था। हाँ माना जाता कर्ण भी थे, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी होगी। हर घर में कोई क्यों नहीं था। आपने कभी सोचा वो एक ही क्यों थे या वो दो ही क्यों थे। हर घर में होना चाहिए ना, हर घर में क्यों नहीं था। हर घर में यूं नहीं था क्योंकि बहुत ही कम लोगों के गोल्स होते हैं, बहुत ही कम लोग फोकस करके काम करते हैं, उनका बस एक ही लक्ष्य के ऊपर फोकस रहता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों के तो है ना मन भटकते रहते हैं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और जब किसी इंसान के मन भटकता है ना, मतलब वो चारों तरफ भागता है तो वो कहीं का नहीं रहता। ये रियलिटी है। अगर कोई इंसान चारों तरफ भागता है ना कि मैं ये भी तो कहीं का नहीं रहता। हर चीज में वो एवरेज रह जाता है, हर चीज में एवरेज। तो अगर आप किसी चीज में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्या है कि वो चीज बार बार करनी चाहिए। ठीक है ना, उसी चीज को करना चाहिए, आपका पूरा फोकस उसी पर रहना चाहिए, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो। किसी एक चीज में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, चाहे आप सिंगिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, डांसिंग में बनना चाहते हो, आप म्यूजिक में बनना चाहते हो, आप किसी खेल में बनना चाहते हो, कोई भी गेम, तो आपको वो काम बार बार करना पड़ेगा। और जब आप किसी काम को बार बार करते हो तो बोरिंग लगता है, लेकिन आप एक्सपर्ट जब भी बनोगे आप उस काम में, जब आप उस काम को बार बार करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही आपका बिजनेस में भी एक ही गोल होना चाहिए। जब मल्टीपल गोल्स होते हैं ना तो इंसान सफल नहीं होता। एक ही गोल होना चाहिए। अगर आपका एक गोल है तो सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। सो क्लियर यू आर अबाउट योर ड्रीम्स एंड गोल। जितना ज्यादा क्लियर होते हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, उतना ज्यादा चांस होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने हो। तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो। फिर उस चीज को पाने के लिए अपने जीवन का हर एक सेकंड लगा दो, हर एक सेकंड। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लेकर क्लियर होंगे उतना ज्यादा चांस है उनका रियलिटी में कन्वर्ट होने के। और अगर आपके मल्टीपल गोल्स होंगे ना, 10 नाव की सवारी करोगे, 2 नाव की सवारी करोगे तो आपकी सवारी डूबेगी। जैसे कि आपके पास दुनिया की सबसे शानदार कार है, बहुत महंगी कार है, करोड़ों की कार है आपके पास में, लेकिन अगर उस शीशे के ऊपर फॉग है ना तो आप उस कार को तेज नहीं चला सकते। ऐसे ही कितनी भी अच्छी कंपनी में काम कर लेना, लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है
तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। सो क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस। जितना ज्यादा क्लियर आप अपने गोल्स को लेके होते हो उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलती है। ठीक है, सो गोल्स कैसे होने चाहिए? एक स्टडी में प्रूफ हुआ है कि रिटन गोल्स होने चाहिए, क्योंकि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। ये स्टडी हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये स्टडी हुई थी, जो मेरे ख्याल से अमेरिका के अंदर है। सो 1979 में स्टडी हुई थी। तो 1979 में जो बच्चे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे ना, उन बच्चों के ऊपर हुई थी। तो आप सोचोगे आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स इस टाइम पे पैदा हुए होंगे। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, आपके पेरेंट्स इस टाइम पे पैदा हुए होंगे, है ना? क्योंकि मेरी मम्मी भी इन्हीं दिनों में पैदा हुई थी। ठीक है, तो 1979 में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे ना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों के ऊपर वो स्टडी हुई थी। तो उन बच्चों से सवाल पूछा गया कि आपके गोल्स हैं? तो 3% बच्चों ने जवाब दिया यस हमारे गोल्स हैं, हमारे पास रिटन गोल्स है, यानी लिखित है गोल्स, रिटन गोल्स है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास प्लानिंग भी है। देखो, गोल होना भी जरूरी है, प्लानिंग भी जरूरी है। ठीक है, 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स तो है बट रिटन नहीं है। मतलब उन्होंने लिख रखा था हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। मतलब उन्होंने बस गोल्स को दिमाग के अंदर सोच रखा था। बचपन में हम भी तो सोचते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। कितने डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, यही सोचते हैं बच्चे। सोचना और प्लानिंग के साथ में काम करना, उसमें अंतर होता है। ठीक है ना? तो 13% बच्चों ने गोल्स थे बट रिटन नहीं थे। 10 साल बाद उन सारे बच्चों को फिर से ट्रैक किया गया, सारे बच्चों को फिर से ट्रैक किया गया। तो 3% बच्चे जिनके पास रिटन गोल्स थे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जिनके पास प्लानिंग थी, वो 3% बच्चे, बाकी बच्चे हुए 97% बच्चों से 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। 10-10 गुना ज्यादा, यानी 97% बच्चे मिलकर जितना रुपया कमा रहे थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा ये 3% बच्चे कमा रहे थे, है ना? तो कहा गया है कि आपके पास में गोल्स रिटर्न होने चाहिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है। सोच लिया आपने कि हमें तो वही 10 लाख कमाने हैं, लेकिन कैसे कमाने हैं? गोल्स तो सेट करो, सीढ़ियां तो बनाओ। पहली सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे, या हवा में ही पहुंच जाओगे? सबसे पहले आपको रिटन गोल्स सेट करने चाहिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। गोल्स कैसे होने चाहिए? आपके गोल्स में चिंगारी होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं गोल्स लिखे और डायरी में बंद करके कोने में पटक दिए ना। आपके गोल्स में स्पार्क, चिंगारी होनी चाहिए। स्पीक देम ऑफन, एस फॉर स्पीक देम ऑफन। आपको अपने गोल्स को बार बार बोलना है। देखो, बोलने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो अगर मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बताऊं तो आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से कि शुभ शुभ बोल, है ना? क्योंकि 24 आवर्स में लक्ष्मी, वो क्या, सरस्वती हमारी जीभ के ऊपर बैठती है। सरस्वती माता जी हमारी जीभ के ऊपर बैठती है, यानी 24 घंटे में एक बार कही हुई बात हमारी सच होती है। ठीक है ना? दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अपने गोल्स के बारे में बोलो। अगर आप अपने गोल्स के बारे में बोलोगे ना, तो आप उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे और आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि मेरी बहुत अच्छी मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ, मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रही हूँ, मैं यहाँ पे कार ले चुकी हूँ, मैं यहाँ पे घर ले चुकी हूँ, है ना? ये आपके गोल्स हैं, इनको बोलो। ठीक है, जब आप बोलोगे तो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, आप उनको अट्रैक्ट करोगे। देखो, आप इस ब्रह्मांड में एक मैग्नेट की तरह हो। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव सोचो, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। और अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचो, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बोलना भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो पॉकेट, एक तो आपको बार बार अपने गोल्स के बारे में बोलना है, दूसरा पॉकेट कार्ड पे अपने गोल्स लिख के रखना है। जब आप पॉकेट कार्ड पे गोल्स को लिखते हो ना, अब आप अपने गोल्स को पॉकेट कार्ड में लिख के रख रहे हो, तो आपका जो माइंड है ना, देखो, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना होगा कि आप अपने माइंड का सिर्फ 5% ही यूज करते हो, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। 95% माइंड जो आपका होता है वो सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस यानी कि जो आपको जिंदा रखता है। जब आप सो रहे हो ना, तब सबकॉन्शियस माइंड ही आपके दिल की धड़कन को चलाता है ना? आपका जो ब्रेन है ना, वही आपको जीवित रखता है। अब मैं आपको बताती हूँ सबकॉन्शियस माइंड का आपको कैसे पता चलेगा। जब आप कार चला रहे होते हो, है ना, आपने नई नई कार चलाना सीखी है, जब आपको नई नई कार चलाना सीखते हो ना, तो उस टाइम आपको पूरा फोकस रहता है ब्रेक पे, पूरा फोकस रहता है एक्सीलेटर पे, पूरा फोकस आपका गियर पे रहता है। ठीक है? तो फोकस के साथ में आप स्टार्टिंग में कार चलाते हो, लेकिन अब कभी आपने रियलाइज किया, जब आप लगातार कार चलाते हो, लगातार कार चलाते हो, लगातार कार चलाते हो, है ना, उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो कार चलाने में। एक दिन अचानक से आप कार चला रहे हो, एक दिन अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, तो आपको ब्रेन को मैसेज बाद में पहुंचता है, पहले आपके पैर है ना ब्रेक लगा देते हैं और आप सोचते हो ये क्या हुआ, है ना? यानी ब्रेन
ब्रेन को मैसेज पहुंचा बाद में, पहले आपके पैरों ने ब्रेक लगा दी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, ठीक है ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम काम करता है जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको कभी कभार कुछ चीजें याद नहीं आती है, आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, याद नहीं आती है। जैसे आपको मार्केट में कोई इंसान मिला, आप बोलते हो अरे इंसान मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप याद करोगे, आपको याद नहीं आएगा। अचानक से आप घर में कोई काम करो, आपको अचानक से याद आ जाएगा, उस टाइम पे आपको सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है, ठीक है। तो आपका जब आप पॉकेट कार्ड पे अपने गोल्स को लिख के रखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है कुछ केमिकल्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में। इसकी वजह से आपकी बॉडी है ना आपसे काम करवाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को आलस आता है, आप लोग काम नहीं करते हो, आप लोग काम को अवॉइड करते हो, अरे आज मन नहीं कर रहा, मीटिंग नहीं करते हैं। इवन आप में से कुछ लोग तो इतने महान है कि हम आपको मीटिंग्स के लिंक भेजते हैं, आप उन लिंक्स को उठा के अपने ग्रुप में नहीं डालते हो क्योंकि आप फोन ही नहीं देखते हो। तो आपके मुझे ऐसा लगता है गोल्स लिखे हुए नहीं है, पॉकेट कार्ड्स पे लिखे हुए नहीं है। अगर आपके गोल्स पॉकेट कार्ड पे लिखे हुए होंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको गोल्स को पॉकेट कार्ड पे लिख के रखना है। फिर आता है अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम। आपको अपने गोल्स को हर एक प्रोग्राम में अनाउंस करना है। अनाउंस करने के पीछे दोनों ही रीजन होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रीजन होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रीजन होता है, और एक आपके जैसे आप किसी प्रोग्राम में अनाउंस करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि हाँ भाई अब ये तो मेरी नाक की बात आ गई, अब तो मुझे गोल ही अचीव करना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। रीड योर गोल्स डेली, अपने गोल्स को डेली पढ़ो, यहाँ पे भी यही दोनों चीजें काम आती है। एंड कीप देम अराउंड यू, अपने गोल्स को अपने आसपास रखो, ठीक है। तो आपके गोल्स में स्पार्क होना चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आपके गोल्स है ना 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के गोल्स होते हैं। एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल्स क्या होते हैं कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ जा मतलब मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे 5,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए, 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए। ये क्या है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, ठीक है। ये रिजल्ट बेस्ड गोल्स है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ प्लैटिनम अचीव करना है, मुझे यहाँ डायरेक्टर अचीव करना है, मुझे यहाँ डायमंड बनना है। इनको हम कहते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल्स, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। यानी कार अचीव करने के लिए, घर अचीव करने के लिए, फॉरेन ट्रिप अचीव करने के लिए, प्लैटिनम का टाइटल अचीव करने के लिए, डायमंड का टाइटल अचीव करने के लिए, 50 लाख की इनकम अचीव करने के लिए आज आप क्या काम करोगे, कल आप क्या काम करोगे, परसों आप क्या काम करोगे। तो हमें फोकस किस पे करना है, प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। पता है क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी, इस बिजनेस में आके समझ में आ गई कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कर्म तो करना स्टार्ट करते नहीं, उससे पहले फल की इच्छा करना शुरू कर देते हैं। मैडम मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कितनी इनकम आएगी? मैडम मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, कितनी इनकम आएगी? मैडम मैंने आज 4 लोगों को ज्वाइन कराया, कितनी इनकम आएगी? मैडम मैंने 1 मेंबर ज्वाइन कराया था, कितनी इनकम आएगी? यानी लोग कर्म करना स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले फल की इच्छा करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई कर्म तो करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कर्म करते तुरंत रिजल्ट नहीं आता, हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो जो हमारा ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मनुष्य का फोकस है ना रिजल्ट पे ज्यादा रहता है, कर्म पर नहीं रहता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि अगर तू फल की इच्छा करेगा तो कर्म कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। पूरा फोकस तो फल पे रहता है, हाय रे फल, हाय रे फल, हाय रे फल, काम पर फोकस नहीं रहता है। तो देखो कर्म करोगे तो फल तो ऑटोमेटिक है, कर्म करोगे फल ऑटोमेटिक है, लेकिन कर्म तो करो तभी तो फल आएगा। पहले फल चाहिए, कर्म कर नहीं रहे हैं। अरे आम का बीज बोने के बाद में आम का फल भी काफी लंबे टाइम बाद आता है, एक जनरेशन पूरी चली जाती है, दूसरी जनरेशन को फल मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फल मिलता तो है ना, अगर बीज बोया है तो फल मिलता तो है ना। यहाँ पे ये है कि आम की तरह आपको एक जनरेशन का अंतर नहीं आएगा, लेकिन 1-2 साल का समय तो देना ही पड़ेगा ना। एक मोटी इनकम के लिए 1-2 साल का समय तो देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको फोकस काम पे करना चाहिए, वर्क पे, कर्म पे फोकस करना चाहिए। फल ऑटोमेटिक है, अगर कर्म करोगे तो फल जरूर आएगा। आम का बीज बोओगे तो आम के फल जो है वो जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। बीज बोओगे तो फल जरूर मिलेगा।
ओके, सो आपको फोकस करना है प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे, यानी घर के लिए, गाड़ी के लिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए। इन चीजों को पाने के लिए आज मैं क्या काम करूंगी, कल मैं क्या काम करूंगी, परसों मैं क्या काम करूंगी। सो आपको फोकस करना है वो काम पे, जिस काम को करने की वजह से आपको ये फल मिलेगा। ठीक है ना? सो आपको ऑलवेज आपको फोकस करना है वर्क के ऊपर, मतलब प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है ना? तो आपको रेडी करने होंगे पीडीएस। जैसे मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स बताया ना, 5 पीडीएस बताए, वो प्राइमरी डेली एक्शन है। ठीक है, मैंने आपको 5 पीडीएस बताए हैं, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। पहला पीडीए प्राइमरी डेली एक्शन। तो आपको वो काम बनाने पड़ेंगे जिन काम की करने की वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो हमारे यहाँ 5 पीडीएस पता है कौन से है? हमारे यहाँ 5 पीडीएस है, 5 प्राइमरी डेली एक्शन है। मतलब 5 वो एक्शन है जिनकी करने की वजह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। तो पहला जो मुझे एक्शन लगता है वो है परचेज एवरी मंथ एंड 100% यूजर। आपको एवरी मंथ परचेज करना है और आपको 100% यूजर बनना है। और 4 इंपॉर्टेंट पीडीएस प्राइमरी डेली एक्शन। लीड जनरेट सबसे इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेट, अगर लीड जनरेट नहीं करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग किसके साथ करोगे? ठीक है ना? किसी भी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप लकी हो कि आप मोदी केयर में हो, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप छोटा सा 50-100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का इन्वेस्ट करके यहाँ लीड जनरेट कर सकते हो। और लीड जनरेट करके जो आप टीम बिल्ड करोगे, उस टीम से आपकी लाखों की अर्निंग्स होंगी। ठीक है ना? सो आपको पीडीएस बनाने हैं। सो आपको क्या करना है? लीड जनरेट करनी है, पहला एक्शन है आपका। दूसरा एक्शन जो है वो आपको प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करनी है, फॉलोअप रेगुलर रखना है, मीटिंग्स रेगुलर करनी है। अगर ये काम आप करोगे, 5 काम अगर आपने रेगुलर कर लिए, मतलब जो परचेज वाला काम है वो मंथली है और 4 काम आपके रेगुलर है, अगर ये आपने कर लिए तो आप यहाँ पे 100% सफल होंगे। तो पीडीएस को लेके आपको डिसिप्लिन में रहना है। जो आपके एक्शन है ना, जो मैंने आपको 5 एक्शन बताए, इन 5 एक्शन को लेके आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको चेक करना है कि आपने जो एक्शंस यहाँ डिसाइड किए हैं, जो आपने पीडीएस डिसाइड किए हैं, वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। आपने लीड जनरेट की, टिक। आपने आज प्रोस्पेक्टिंग की, डन। आपने फॉलोअप किया, डन। आपने आज मीटिंग ली, डन। ठीक है, सारे काम डन हो गए। तो इट मीन्स कि अब आपके जो प्रोसेस बेस्ड गोल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो शाम को डेली 8 बजे 9 बजे के आसपास देखो कि आपने जो प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाए थे, जो आपने पीडीएस बनाए थे, वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है ना? तो आपको खुद डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा नहीं कि आपके अपलाइन आपको डिसिप्लिन में रखेगी, आपको खुद डिसिप्लिन में रहना है। ओके, तो ये मैंने अपने लिए गोल्स बनाए थे। ये उस टाइम बनाए थे जब मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी, तब मैंने गोल्स अपने खुद के लिए रेडी किए थे। जब मैं बिजनेस में ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी, लगभग साल भर ही हुआ होगा मुझे, तब ये गोल्स मैंने अपने लिए रेडी किए थे। और पता है, ये रियलिटी है कि रिटन गोल्स में पावर होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो गोल्स लिखे हुए हैं, इसी के हिसाब से अचीवमेंट्स हासिल किए। मैंने गोल्स ऐसे ही बनाए थे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जितनी मुझे नॉलेज थी, उसी नॉलेज के आधार पर मैंने गोल्स रेडी किए थे। तो आप देख सकते हो, मैं ये रिजल्ट बेस्ड गोल्स हैं। तो मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, मिड टर्म गोल्स बनाए और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए। शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने का गोल भी है, यहाँ पे 12 महीने का गोल भी है और 2 साल तक का गोल है। 1 से लेकर 2 साल तक का गोल है। ठीक है, 2 से लेकर 3 के बीच में मिड टर्म आ गया, यानी दूसरा साल शुरू होता है, दूसरा साल खत्म होता है और तीसरा साल शुरू होता है। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच वाला है मिड टर्म गोल्स। और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स यानी 5 इयर्स के बाद, 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद का जो गोल है वो है ना लॉन्ग टर्म गोल है, 5 साल का, यानी 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मैंने क्या लिया था, 6 महीने में 5,000 की इनकम ली थी यहाँ पे। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुई थी 6 महीने में, लेकिन 12 महीने में मैं 8,000 की इनकम पे पहुंच गई थी। तो आपने देखा 6 से 12 महीने 5,000 की इनकम लिख रखी है ना मैंने यहाँ पे। 6 से 12 महीने में कितनी इनकम लिख रखी है मैंने? 5,000 की। और मैं 6 से 12 महीने में 8,000 की इनकम पे पहुंच गई थी। ठीक है, 8,000 की मैं। ओके, सो मेरा जहां पे मैंने गोल सेट किया उसी हिसाब से मेरा बिजनेस चला। ओके, फिर 1 से 2 साल में, 1 से 2 साल में जब 2 साल मुझे कंप्लीट हुए थे ना, 1 से 2 साल मैंने कितनी इनकम लिखी है यहाँ पे? 10,000 से 30,000। यही हिसाब किताब रहा था मेरा। 1 से लेकर 2 साल में मेरी इनकम 32 रही थी, यानी 1 साल जब मुझे कंप्लीट हुआ तो 8 थी। ठीक है, फिर बाद में 11 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 13-14 रही, फिर कुछ टाइम तक यहीं पे मेरी इनकम घूमती रही, फिर 19 हो गई। और फिर जब मुझे दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो उस टाइम मेरी 32 आई थी। तो जो मैंने इनकम यहाँ लिख रखी है उसी के आसपास मेरी इनकम घूमी। तो यानी जो हम लिखते हैं ना वही हमारे साथ होता है। रिटर्न गोल्स में पावर होती है। मैं तो फिर भी 2 साल में 32 में पहुंची हूँ। मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल में लाख प्लस की इनकम पर पहुंच गए हैं।
ठीक है, 2 इयर्स में लाख लाख प्लस की इनकम में पहुंच गए। कार फंड में मेरी एंट्री हो गई थी, जब मेरे 2 इयर्स कंप्लीट हुए थे मैं कार फंड में भी एंट्री कर चुकी थी और मेरा जो टाइटल था वो एसईडी से ऊपर ही था। ठीक है, 2 इयर्स में। फिर तीसरा साल जब मुझे कंप्लीट हुआ, आपको पता है 2 से 3 साल, तो 2 से 3 साल के बीच में मेरी यही इनकम थी, 1 से 3 लाख के बीच में, है ना। जब 2 इयर्स कंप्लीट हुए मुझे तो 32 थी, लेकिन उसके बाद कितनी हो गई, 32 के बाद 48, 48 हो गई, 63 हो गई, उसके बाद में 76,000 हो गई, 96,000 हो गई। उसके बाद में इनकम पहुंच के 1,34,000 पहुंची, कुछ ऐसी पहुंची थी। फिर 1 लाख समथिंग गई, फिर 2,12,000 गई। अच्छा, जब तीसरा साल मुझे कंप्लीट हुआ था ना, 36वां जो मेरा महीना था, ऐसे करते करते 1,15 लाख, 1,74,000, 2,12,000, ऐसे करते करते तीसरा साल जब मुझे कंप्लीट हुआ, मेरी इनकम पहुंच गई थी 2,85,000। 2,85,000 मेरी इनकम पहुंच गई थी। तो यानी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना, 1 से 3 लाख की इनकम, यही इनकम मुझे 2 से 3 साल के बीच में आई। ठीक है, कार फंड में एंटर हो चुकी थी मैं, होम फंड में एंटर हो चुकी थी। जब 3 साल मुझे कंप्लीट हुए थे तो मेरा टाइटल था ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पर लिखा हुआ ना क्राउन डायमंड डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो 2 साल में प्रेसिडेंशियल भी हो गया था और क्राउन भी हो गया था। क्राउन यानी कि ब्लैक डायमंड, उस टाइम पे क्राउन ब्लैक को कहते थे, सॉरी आज का जो ब्लैक है ना, उस टाइम पे क्राउन होता था। ठीक है, आज जैसे ब्लैक डायमंड बनते हैं ना हम, उस टाइम पे इस लेवल को क्राउन डायमंड कहते थे, और डायमंड वाला जो लेवल था उसको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कहते थे। तो इसी बीच में मेरा प्रेसिडेंशियल भी हुआ, इसी बीच में मेरा क्राउन भी हुआ, यानी जो मैंने लिखा वही सच हुआ, जो मैंने लिखा वही सच हुआ। अब मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि 5 लाख प्लस की मेरी इनकम रहेगी आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद 5 लाख प्लस की मेरी इनकम रहेगी। एक लग्जरी कार होगी मेरे पास में, एक शानदार घर होगा मेरे पास में, फॉरेन ट्रिप होंगे और टॉप टाइटल होगा मेरे पास में, पैसिव इनकम होगी मेरे पास में। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैंने यहाँ गोल सेट कर रखे हैं उस हिसाब से मेरा बिजनेस चल रहा है। तो रिटर्न गोल्स में पावर होती है, जैसा मैंने यहाँ सेट कर रखा है ना वैसे ही मेरा बिजनेस चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। उस टाइम में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ पर मैं 1,00,000-2,00,000 रुपए और लिख देती, है ना। मुझे पता नहीं था, जैसे यहाँ मैंने 30,000 रुपए लिखे, यहाँ मुझे लाख लिखना चाहिए था, तो यहाँ लाख आ सकता है। हमारी टीम में 2 लोगों का आया ही है। और ये मैंने वो बनाए थे प्रोसेस बेस्ड गोल्स, यानी ये काम मुझे करने ही करने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये काम मुझे करने ही करना है। मेरी 1 से 2 मीटिंग डेली होती है, आज ही मेरी 2 मीटिंग है ना। एफबी पोस्टिंग में लीड जनरेट करने के लिए डेली काम करती हूँ, डेली में लीड जनरेट करने के लिए काम करती हूँ। फॉलोअप मेरा रेगुलर रहता है, प्रोस्पेक्टिंग मेरी रेगुलर रहती है। ठीक है ना। और मैं एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करती हूँ। तो मेरे जो पीडीएस है वो कंप्लीट होते हैं, मैं पीडीएस करती हूँ, मेरे जो पीडीएस है वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी भी मुझे कॉल आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आ रहा है। ठीक है ना। तो मेरे जो पीडीएस है वो कंप्लीट होते हैं। एवरी मंथ मेरा ऑर्डर रहता है, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेके आज तक मैं एवरी मंथ अपना ऑर्डर कर रही हूँ, है ना। लीड जनरेट करने के लिए मैं काम करती हूँ, उस टाइम एफबी पोस्टिंग होती थी। आज लीड जनरेट करने के लिए हम इंस्टा पे भी काम कर रहे हैं, लीड जनरेट करने के लिए हम एफबी पे भी काम कर रहे हैं, हर जगह हम काम कर रहे हैं। तो लीड जनरेट करने के लिए मैं रेगुलर काम करती हूँ, मीटिंग्स में रेगुलर करती हूँ, फॉलोअप मेरा रेगुलर रहता है। ठीक है, ज्यादा ही रहता है, जहाँ जितनी जहाँ नंबर है ना उससे ज्यादा रहता है। प्रोस्पेक्टिंग मेरी रेगुलर रहती है। ठीक है ना। और मैं डेली, मैं एवरी मंथ अपना ऑर्डर प्लेस करती हूँ। तो मैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स कर रही हूँ। अब आप कर रहे हो ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया, ये पल्ले पड़ा आपको। अब आप मुझे बताओ कि आप प्रोसेस बेस्ड गोल्स कर रहे हो क्या? प्रोसेस बेस्ड गोल्स कर रहे हो तो बता दो। नहीं कर रहे हो ना, कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। देखो, अगर आप प्रोसेस बेस्ड गोल्स को नहीं करोगे, पता है आपकी सफलता क्यों नहीं मिलती है? पहले तो आप काम नहीं करते हो, अरे मीटिंग का लिंक तक नहीं डालते अपने अपने ग्रुप्स में, पहले तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हो, और फिर आप ब्लेम करते हो कि हमें सफलता नहीं मिल रही। कैसे मिल जाएगी? काम कर रहे हो क्या उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको सफलता चाहिए। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये काम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पहले मुझसे लिख के ले लो, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। आप इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? लोगों का बिजनेस है। अगर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है। हमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है, मतलब फालतू लोगों की संख्या नहीं बढ़ानी कि सिर्फ लोग बढ़ाने हैं, हमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है। ठीक है ना। तो हमारा बिजनेस क्या है? लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों को हम बिजनेस में लाएंगे उतना बढ़िया। और हम कैसी कंपनी में काम करते हैं? हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट का परचेज होना जरूरी है, क्योंकि इनकम हमें टर्नओवर पे आती है।
टर्नओवर समझ गया? जो भी आप खरीदते हो, जो आपकी टीम खरीदती है, उस पर पे आउट आता है। मार्केट का तो आपको पता ही है, आप लोग है ना मार्केट की तरफ भागते हो, तो मार्केट से हम खरीदेंगे तो हमें मार्केट से हमें फायदा है, लेकिन मार्केट में आपको नुकसान है। मार्केट में एक लंबा चेन सिस्टम है, एक लंबा चेन सिस्टम। कंपनी से लेके आप तक सामान पहुंचता है ना, बहुत महंगा हो जाता है। कंपनी में वो बनता है 20 रुपए का और आप तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाता है 100 रुपए का। ठीक है, तब लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है इस चीज की। और मोदी के अगर आप सामान लेते हो तो यही मोदी के सामान लेके आप खुद इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, मोदी के सामान लेके आप खुद इनकम अर्न कर सकते हो। तो ये क्या, लोगों का बिजनेस है, हमें क्या लोगों को लेकर आना है। तो लोगों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा लीड जनरेट करनी पड़ेगी, लीड जनरेट। तो पहला जो मैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स आपको बताने जा रही हूँ, पहला जो प्रोसेस बेस्ड गोल है वो है लीड जनरेट। आप लीड जनरेट करने के लिए डेली काम कीजिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे तो पैसा आता ही नहीं है, मैं लीड जनरेट क्यों करूं। आप मुझे बताओ कौन सा दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो सकता है। आप पार्लर खोलोगे तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप बुटीक खोलोगे तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप कपड़े की दुकान खोलोगे तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब्जी का ठेला भी खोलोगे ना, फलों का ठेला भी खोलोगे ना, तो भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसमें 50-60 हजार का इन्वेस्टमेंट तो वहां भी लगेगा। अरे भिखारी है ना, भिखारी भीख भी मांगता है ना, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट लगता है। कटोरा चाहिए उसको भीख मांगने के लिए। ठीक है ना, तो हर एक चीज पहले इन्वेस्टमेंट मांगती है। जॉब होती है ना, वहां भी इन्वेस्टमेंट लगता है। पहले खुद के पैसों से हम जाते हैं नौकरी करने के लिए, फिर 1 महीने बाद हमें सैलरी मिलती है ना। काम वाली भी, जैसे मेरे घर में काम वाली आती है, पूरा महीना काम करती है, तब मैं उसको पैसे देती हूँ। ठीक है, और भी लोग आते हैं मेरे घर में काम करने के लिए, पूरा महीना काम कर रहे हैं, तब मैं उनको पैसे देती हूँ। ऐसे ही आप एक बिजनेस में हो, आप एक बिजनेस में हो, आप कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लीड जनरेट करनी चाहिए। और सेल्फ लीड जनरेट करोगे तो जल्दी ग्रो करोगे। डिपेंड रहोगे अपनी अपलाइन के ऊपर लीड्स के लिए तो लेट ग्रो करो। तो ये मत बोलो कि पहले मैं कमाऊंगी फिर मैं खर्च करूंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले खर्च करना होता है, उससे लीड आती है, फिर हम लीड को प्लान बताते हैं, फिर हम उस प्लान को बता के टीम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, इससे हमारी टीम बनती है और इनकम बढ़ती है ना। ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो, आपका गलत तरीका ही गलत है कि पहले मैं कमाऊंगी फिर लगाऊंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले कमाओ फिर लगाओ। ऐसा पहले कमाने की कंडीशन में पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि लीड जनरेट नहीं करोगे तो प्लान किसको बताओगे, है ना। फॉलो अप किसका लोगे, मीटिंग कैसे करोगे, किसकी करोगे मीटिंग। तो सारा खेल शुरू ही यहाँ से होता है। मैंने हमेशा बताया है कि दही जमाने के लिए भी जरा सी मात्रा में दही डालना पड़ता है दूध में, तब जाके दही जमता है ना। हर जगह पहले इन्वेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोसेस बेस्ड गोल्स में, पहला गोल है लीड जनरेट करो। पहला गोल है लीड जनरेट करो, रेगुलर। फिर प्रोस्पेक्टिंग करो। देखो, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की मैं बात करूं, अगर आप 2 लोगों से भी प्लान बताते हो, 2 लोगों को रेगुलर प्लान बताते हो, 2 लोगों को, ठीक है ना, प्लान बताते हो 2 लोगों को, तो महीने के 60 लोग होते हैं। 60, पता कितने लोग बैठते हैं? 60 लोग बैठते हैं महीने के 60 मेंबर बैठते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप 60 मेंबर में से 5 आईडी नहीं निकाल सकते हैं? 5 आईडी नहीं निकाल सकते आप 60 मेंबर में से। अगर आपको 2 नंबर भी डेली के मिल रहे हैं, वैसे तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, 5-5 नंबर ही मिलते होंगे, 10-10 नंबर भी मिलते होंगे, 20-20 नंबर भी मिलते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 2 मेंबर डेली के मिल रहे हैं, 2 नंबर आपको अगर डेली के मिल रहे हैं, तो महीने के 60 नंबर बैठते हैं। क्या 60 में से आप 5 नंबर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, लेकिन आपका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका ही गड़बड़ है। आप उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं हो, ठीक है। मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बिजनेस में आए हो। इससे इजी बिजनेस मुझे बता दो कि इससे इजी कोई बिजनेस हो, इससे कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस मुझे कोई बता दो कि इससे कम इन्वेस्टमेंट वाला कोई बिजनेस हो। इससे इजी, इससे कम इन्वेस्टमेंट वाला कोई बिजनेस मुझे बता दो कि जो फ्री में बिजनेस स्टार्ट होता हो। कहीं नहीं होता स्टार्ट फ्री में बिजनेस। चोरी चकारी भी फ्री में नहीं होती होगी,
इलीगल तरीके से काम, बहुत सारे काम इलीगल चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे इलीगल काम चल रहे हैं, लेकिन वहां भी पैसा फंसता है, ठीक है ना। तो मनी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो आप इस बिजनेस में आए हो। इससे इजी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, इससे कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर किसी आप बिजनेस की तरफ देखते हो तो वो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस है, ठीक है ना। तो अगर आपको 2 मेंबर भी डेली के मिलते हैं तो महीने के 60 मेंबर मिल जाते हैं, 60 में से 5 आईडी तो आप निकाल सकते हो। आप अगर 5 आईडी नहीं निकाल पा रहे हो तो रीजन उसके पीछे मुझे जो लगता है वो है आपकी प्रोस्पेक्टिंग में क्वालिटी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्वालिटी लेकर आइए। क्वालिटी कैसे आएगी? मैंने कल सैटरडे की मीटिंग में बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग में क्वालिटी जब आएगी जब आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, आपका क्या बोलते हैं नॉलेज के साथ में आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे। नॉलेज मतलब आपको हर चीज की नॉलेज होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की डीप नॉलेज, मोदी केयर का प्रोफाइल अच्छे से पता है, बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज, प्रोडक्ट की डीप नॉलेज। जब आप एक डीप नॉलेज के साथ में प्लान बताएंगे ना, डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। डीप नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका अच्छा होगा ना आपका, डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते क्योंकि आप उनसे तरीके से बात नहीं करते हो, ठीक है। तो 2 मेंबर भी अगर आपको डेली के मिलते हैं, 60 मेंबर महीने के बैठते हैं, आप आराम से 5 आईडी निकाल सकते हो। नहीं निकाल पा रहे हो तो अपनी प्रोस्पेक्टिव में क्वालिटी लेकर आओ। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं सीखी नहीं जा सकती, हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज सीखी जा सकती है, ये भी सीखा जा सकता है। ओके, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया। और बाकी तो देखो आपके ऊपर है, जितने ज्यादा आप लीड जनरेट करोगे, जितनी ज्यादा आप लीड जनरेट करोगे उतने ज्यादा लोगों को आप प्लान बताओगे, और जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान बताओगे उतने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में ला पाओगे, ज्वाइन कराओगे, उतनी तेजी से आपकी टीम बढ़ेगी, उतनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ी स्पीड में ग्रोथ चाहिए तो आप लीड सेल्फ जनरेट करो एंड प्रोस्पेक्टिंग करो रेगुलर, फॉलो भी रेगुलर। एक बार बोले है जो आपको वो है फॉलो। जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, आप उनको कम से कम 7 डेज तक अपने टच में रखो। 7 डेज तक आपको रेगुलर उससे बात करनी है, रेगुलर। क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन करके छोड़ दोगे ना तो उसको फिर है ना, मतलब उसको फील नहीं आएगा बिजनेस का, फील नहीं आएगा कि वो बिजनेस कर रही है। वो है ना शांत होकर बिजनेस को छोड़ देगी। 4 दिन आप कॉल नहीं करोगे, 5 दिन वो आपका फोन नहीं उठाएगी, ठीक है। तो 7 डेज तक आप उसके टच में रहोगे। शुरुआत के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लीडर के लिए। तो जैसे कि आपने ज्वाइन कराया 4 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, अब आपको क्या करना है? 4 को ज्वाइन करा के छोड़ दो? कॉल करो इनको रेगुलर, इनके साथ सबसे पहले तो बॉन्ड बनाओ, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाओ, बहन बनाओ, माँ बनाओ, कुछ भी बनाओ, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो आपका है सबसे पहले तो इनके साथ बॉन्ड बनाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। फिर इसके साथ में क्या करना है? फिर इनको रेगुलर मीटिंग्स की जानकारी देते रहो, फोन के थ्रू, फोन पे इनके साथ टच में रहो, इनको मीटिंग्स की जानकारी दो, इनसे मीटिंग अटेंड करवाओ। और ऐसा नहीं कि सारी मीटिंग्स आपको अटेंड करवानी है। नया मेंबर है तो नए मेंबर को क्या बताना जरूरी होता है? वाई मोदी केयर क्यों करना है, प्रोडक्ट की जानकारी, ताकि उसकी लिस्ट रेडी हो, ठीक है ना। पीवी क्या होता है, रिपीट परचेज ऑफर क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है, ये बताना उसको जरूरी है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये जानकारी जब तक उसका ऑर्डर नहीं प्लेस हो जाता, ऐप नॉलेज, ऐप की जानकारी, तो जब तक उसका ऑर्डर नहीं प्लेस हो जाता ये जानकारी उसके लिए सफिशिएंट है। जैसे उसका ऑर्डर प्लेस होता है, हाउ टू गेट स्टार्ट की मीटिंग भी जरूरी है उसके लिए। हाउ टू गेट स्टार्ट यानी बीवी रिपर्चेज ऑफर, लॉयल्टी, ये सारी नॉलेज जरूरी है। लिस्टिंग करवानी है उसको, प्रोडक्ट की जानकारी देखकर उसकी लिस्ट प्रिपेयर करवानी है, उसको ऑर्डर करवाना है, ठीक है। ऑर्डर डन होने के बाद में फिर उसको प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ, उसको फॉलो अप सिखाओ, और उसको लेबल्स की जानकारी दो, उसको डायरेक्टर अब लेबल्स की जानकारी दो, ठीक है ना। उसके बाद में उसको स्ट्रक्चर सिखाओ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसके बाद में उसको इनकम के स्ट्रक्चर दिखाओ कि ये स्ट्रक्चर पे इतना पे आउट है, ये स्ट्रक्चर पे इतना पे आउट है, ये स्ट्रक्चर पे इतना पे आउट है, उसके गोल सेट करवाओ। और ये सारी चीजें अगर आप 1-to-1 मीटिंग में करो, ग्रुप मीटिंग में भी करो और 1-to-1 मीटिंग में करो, कुछ चीजें उसको पर्सनली गाइड करो मीटिंग के अंदर लेके। एक बात ध्यान रखना, ऑडियो कॉल से ज्यादा मैजिकल वीडियो कॉल्स होते हैं। अभी जो मैं जूम कर रही हूँ ये वीडियो कॉल है। कितना मुश्किल होता, आप कितने लोग बैठे हुए, यहाँ पे 317 लोग बैठे, कितना मुश्किल होता आप सब लोगों को कॉल करना, पर्सनली बात करना, और ये सारी चीजें कॉल पे समझाना। समझ में आती है आपको? अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, आप 317 लोग उधर बैठे हो, अपने अपने घरों में बैठे हो, और बोर्ड पे मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको।
वही मैं आप सबको बार 1 बाई 1 कॉल करती और ये सारा कॉल पे समझाती, कितना मुश्किल होता मेरे लिए, कितना मुश्किल होता आपके लिए, आपका पता नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। आप सभी को कॉल करना और सभी को ये सारी चीजें फोन पे समझाना मुश्किल होता कि नहीं होता? तो जो वीडियो कॉल्स होते हैं, जो जूम मीटिंग्स होती है, वो ज्यादा मैजिकल होती है। आप उनमें ज्यादा चीजें बता सकते हो। और अगर ये जूम मीटिंग आपके ज्वाइन कराए हुए 4 लोगों के साथ हो, तो ये वीडियो कॉल आपके ज्वाइन कराए हुए 4 लोगों के साथ हो, तो इजीली आप उन लोगों को चीजें समझा सकते हो। तो ऑडियो कॉल से ज्यादा वीडियो कॉल मैजिकल होते हैं। तो मैं कहती हूँ 1 to 1 मीटिंग करना भी जरूरी है अपने न्यू मेंबर के साथ में। जो नए मेंबर को आप ज्वाइन करा रहे हो उसके साथ 1 to 1 मीटिंग करो और कुछ चीजें उसको 1 to 1 मीटिंग में क्लियर करो, है ना? तो ये सारी लिस्ट बना लिया करो। जब भी आप किसी मेंबर को ज्वाइन कराओ, आप लिस्ट बना लिया करो कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये सब कुछ बताना है मुझे, उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सब कुछ बताना है, और रेगुलर टच में रहो। आपको पता फोन क्यों नहीं उठते हैं? 5 दिन तो खुद आप कॉल नहीं करते हो उसको, 6वें दिन वो नहीं फोन उठाती। सही से बता देना, सही से बताना। मुझे खुद पता है कि आपके फोन क्यों नहीं उठते हैं। अगर आप उसको 4 दिन कॉल नहीं करोगे, 2 दिन कॉल नहीं करोगे, 3 दिन कॉल नहीं करोगे, उसके बाद तो वो आपका फोन नहीं उठाती है। रेगुलर टच में हो तब थोड़ी ना ऐसा होता है, तब तो बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसा होने के। अगर आप उसके रेगुलर टच में हो तो आपका इधर टच छूटा, उधर बंदा गायब। इसलिए रेगुलर टच में रहो, 7 डेज रेगुलर टच में रहो, और 1 to 1 मीटिंग्स के थ्रू और ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू उसको सारी जानकारियां दो, ठीक है? मैं ना चैट एवरीवन कर देती हूँ, को होस्ट एंड होस्ट है ना? तो ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू एंड 1 to 1 मीटिंग के थ्रू उसको सारी जानकारी दो। अगर कोई इंसान आपका फोन नहीं उठाता तो उसके पीछे रीजन आप खुद होते हो। 4 दिन आप खुद फोन नहीं करते उसको, 5वें दिन वो आपका फोन नहीं उठाती है, ठीक है? मुझे तो यही लगता है। आप खुद तो गायब रहते हो, मैडम मैं यहाँ बिजी, मैडम मैं वहां बिजी, मैडम ये समस्या, मैडम वो समस्या, मैडम मेरे घर में आज ये है, मैडम मेरे घर में आज वो है। तो भाई बिजनेस आपका डाउन जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो 2.5 लाख महीने का आ रहा है, ठीक है ना? काम आप करोगे, आपको ग्रोथ, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, है ना? तो मीटिंग बहुत जरूरी होती है। तो फॉलोअप में आपको क्या करना है, जितने भी नए लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उनका फॉलोअप बहुत जरूरी है, रेगुलर टच में रहना जरूरी है, और पुराने लोगों के साथ में फॉलोअप बहुत जरूरी है। पुराने लोगों जो भी आपके ज्वाइन है, 2 महीने पहले ज्वाइन कराए हैं, 3 महीने पहले ज्वाइन कराए हैं, 4 महीने पहले ज्वाइन कराए, उनके साथ भी टच में रहना बहुत जरूरी है। उनके साथ आप ऑल्टरनेट कॉल्स पर रह सकते हो। आज इस बंदी को कर लिया, 2 दिन बाद उस बंदी को कर लिया, 3 दिन बाद उस बंदी को कर लिया, और कॉल्स पता याद नहीं रहते। मैं क्या करती हूँ फॉलोअप कॉल्स के लिए, मैं जिससे मुझे बात करनी होती है उसके नाम रात में लिख देती हूँ कि आज मैं इससे 2 पर्चियां बनाती हूँ, 2 पर्चियां बनाती हूँ। एक पर्ची नए मेंबर की, उसमें मैंने इतने लोगों को ज्वाइन कराया है, इतने लोगों का आधार मेरे पास में आया है, इतने लोगों को ज्वाइन कराया, तो कल मुझे इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों से मुझे आधार के लिए बात करनी है ना? इन लोगों ने मुझे हाँ बोला है बट आधार नहीं दिया है। 2 पर्चियां हुई। तीसरी पर्ची पुराने लोगों की, कि मुझे इससे बात करनी है, इससे बात करनी, मतलब पुराने लीडर्स की, मुझे इससे बात करनी है, इससे बात करनी है, इससे बात करनी है, इससे बात करनी है। और तीनों पर्चियां फ्रिज के ऊपर चिपक जाती है। घर में फ्रिज के ऊपर चिपक जाती है, चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, चिपक जाती है फ्रिज के ऊपर। उसके बाद अब वो फ्रिज के ऊपर मेरी आंखों के सामने है। सुबह उठते ही मुझे सब याद है, मुझे बीच बीच में टाइम मिलता जाएगा, मैं कॉल निपटाती जाऊंगी, टिक का निशान लगाती जाऊंगी, डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ठीक है ना? तो कॉल्स वाले लिस्ट बना के रखो कि इस इंसान से कॉल करनी है, लिस्ट बना के रखो, रात में लिस्ट बनाओ, सुबह काम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? और मीटिंग्स के लिए भी आप लिस्ट बना के रख सकते हो कि मैंने इतने लोगों को ज्वाइन कराया और कल मुझे इस इंसान को ये मीटिंग देनी है, इस इंसान को ये मीटिंग देनी है, इस इंसान को ये मीटिंग देनी है। तो 1 to 1 मीटिंग के लिए भी आप रेडी रहेंगे। आप देखना ही करके आपका बिजनेस कैसे उड़ता है, बहुत आराम से उड़ेगा आपका बिजनेस। एक तो प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप नॉलेज के साथ करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना, कल मैंने पूछा था, कल नहीं पूछा था, मैंने सैटरडे की मीटिंग में पूछा था, गलती से पूछ लिया मैंने कि भाई कार कौन से लेवल पे मिलती है, कार फंड किस लेवल में मिलता है ना? ये पूछ लिया था मैंने गलती से। पता जवाब क्या क्या आया? सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर, ईडी, प्लैटिनम, ब्लैक डायमंड। इतने शानदार शानदार जवाब आए कि ना भूकंप आ गया इस घर में। मैंने सोचा कि मेरे से अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए था। मेरी टीम को इतना नहीं पता कि कार फंड कब आता है? आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप फॉलो अप करते हो, आप मीटिंग्स लेते हो, आप सारे काम करते हो, ये नहीं पता कार फंड कब मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं कहती हूँ प्रोस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप करो,
नॉलेज के साथ करो। अगर नॉलेज के साथ करोगे तो आप देख लेना ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगा आपका। आप देख लेना लोग टिकना स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ में, अगर आपने जैसे मैंने कहा वैसे कर लिया तो। प्रोस्पेक्टिंग करो, फुल्ली नॉलेज के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। फॉलो अप करो, फुल्ली नॉलेज के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। अगर आप नॉलेज के साथ करोगे 1-to-1 मीटिंग जरूर करो। फॉलो अप आप ले रहे हो उसमें आपकी 1-to-1 मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका एसईटी लेवल का जवाब आ रहा है, लेकिन परसों की मीटिंग में क्या जवाब थे? परसों जो मैं 1 बजे का सेशन में लिया था सैटरडे स्पेशल का, क्या जवाब था उसमें? ईडी, प्लैटिनम, डायमंड, डायरेक्टर, एसडी, ये जवाब थे। मैं क्या बात है मेरी टीम, मजा आ गया। ठीक है, फिर आता है मीटिंग्स। मीटिंग लेने से तो लोगों की जान निकलती है। मीटिंग लेने से तो लोग बहुत कतराते हैं, लेकिन पता है मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। ये मीटिंग्स अगर आप लोगे ना तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ आएगी। आपकी 1-to-1 मीटिंग्स होनी चाहिए, आपकी ग्रुप मीटिंग्स होनी चाहिए। आपकी हमारी जो मीटिंग्स होती है ना, 1 बजे का सेशन है, 3 बजे का सेशन है, शाम को 5:30 बजे का सेशन है, उसमें ही फेस दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो दिखता है वही बिकता है। बिजनेस उन लोगों का बढ़ रहा है जो दिख रहे हैं, बिजनेस उन लोगों का नहीं बढ़ रहा जो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, जो नहीं दिख रहे हैं उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, जो दिख रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि हम दिखते हैं तो हमारे साथ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। लोग कहते नहीं है मैम मुझे तो आपके साथ ज्वाइन होना है, मैम मुझे तो आपसे बात करना पसंद है, मैम मैं तो आपके साथ काम करना चाहती हूँ। क्यों हमारे साथ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं? हमें कोई हीरे लग रहे हैं? हीरे नहीं लग रहे हैं हमारे अंदर, हम दिखाई देते हैं। ठीक है, मेरी टीम में चलो मैं तो अच्छे पे आउट पे हूँ, है ना। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीटिंग्स में आते हैं और बड़े पे आउट्स पर नहीं है, उनके साथ भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। क्यों? वो दिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो मीटिंग्स में इन्वॉल्व होना आपका बहुत जरूरी है, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी और आपका क्या कहते हैं, आप अच्छे ट्रेनर भी बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ट्रेनर भी आप अच्छे बनोगे, फिर आपको क्या है कि सीधा मेरी तरफ कुर्सी बैठोगे और बड़ बोलना स्टार्ट कर दोगे। अब जरूरत नहीं है सीखने की, अब जरूरत नहीं है प्लान करने की क्या क्या बोलना है, अब बस कुर्सी पे बैठा और बोलना स्टार्ट। चलो अब हम बताते हैं गोल सेट करने का तरीका। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस बेस्ड गोल्स हो गए जो आपको रेगुलर करने हैं, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए। अरे हाँ, इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो पता है डेली वाले हैं। ये कौन से हैं? डेली पीरियड, डेली प्राइमरी, डेली एक्शन, डेली वाले हैं। एक मंथली वाला और है, वो कौन सा है? 100% यूजर, ये मंथली वाला है। ये 2 किए तो सफलता मिल जाएगी, ये 2 काम किए सफलता मिल जाएगी। ठीक है, कुछ करना नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि बड़े लीडर्स ने कुछ अलग किया होगा, कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी। कोई ट्रिक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। बड़े लोगों ने कुछ नहीं किया, बस ये बेसिक काम करके ही सबने सफलता हासिल की है। यही तरीका है सफलता हासिल करने का, यही काम मैंने किए और यही काम सभी ने किए हैं और यही काम करके हमने सफलता हासिल की है। रेगुलर ये काम करने हैं और मंथली ये काम करना है, सफलता हासिल हो जाएगी। रेगुलर ये काम, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। मेरे से पूछ लो, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। यही बेसिक काम कर करके लोगों ने सफलता हासिल की है। लीड जनरेट करो, लोगों को लेकर आओ, प्लान बताओ, ज्वाइन कराओ, फॉलो अप लोन को मीटिंग के थ्रू सिखाओ, फिर वो भी सेम करेंगे, फिर वो भी सेम करेंगे, फिर वो भी सेम करेंगे और ये बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी, लाखों की इनकम पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, इन पर फोकस कर लेना। अब हम चलते हैं गोल सेट कैसे करोगे आप। तो मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल तो मैंने आपको बता ही दिए ना, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेट करोगे। तो एक तो आप यहाँ पे ईयर का गोल सेट कर लो, है ना। 2023 का गोल सेट कर लो कि 2023 में आप लास्ट तक क्या करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टर बनना है, आप बनना चाहते हो डायरेक्टर। अब आपको पता है डायरेक्टर के लिए कितने लोग चाहिए? डायरेक्टर के लिए आपको पीवी कितना चाहिए? डायरेक्टर के लिए चाहिए 1100 पीवी। कितना चाहिए? 1100 पीवी। 1100 पीवी हुआ और आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाओगे। क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाओगे। हाँ 2024 में क्या गोल है? ठीक है, तो क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाओगे आप। कहलाओगे या नहीं कहलाओगे? क्वालिफाइड डायरेक्टर 1100 पीवी के साथ में। अब 1100 पीवी के लिए क्या करना है आपको? या तो 100 पीवी करने वाले 11 मेंबर ले आओ बिजनेस में। ठीक है,
11 मेंबर, मतलब ये नहीं तो 100 पीवी का ऑर्डर करें बस। मेंबर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब वो ऑर्डर भी प्लेस करे और वो टीम बिल्डिंग के लिए काम भी करे, मतलब वो प्रोस्पेक्टिंग भी करे, वो लीड जनरेट भी करे, वो फॉलो अप भी ले, वो मीटिंग्स भी ले, सारे काम करे। तो आपको 11 मेंबर लाने हैं 100 पीवी करने वाले, और सिर्फ 100 पीवी ऑर्डर ना करे, इसके अलावा वो प्रोस्पेक्टिंग भी करे, लीड जनरेट भी करे, फॉलो अप भी करे, मीटिंग्स भी करे। ऐसे लोग 11 मेंबर। तो 100 पीवी वाले आपको 11 मेंबर चाहिए, आपका डायरेक्टर हो जाएगा। 50 पीवी करने वाले, 50 पीवी करने वाले आपको 22 मेंबर चाहिए। तो 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करने वाले आपको 22 मेंबर चाहिए, आपको डायरेक्टर हो जाएगा, यानी 22 लोगों की टीम पे आपका डायरेक्टर हो जाएगा। अगर आपकी टीम में 50 लोग, आपकी टीम में 22 लोग हैं जो 50 पीवी का ऑर्डर करते हैं, आपका डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपकी टीम में 30 पीवी करने वाले आपको चाहिए, कितने? 30 पीवी करने वाले चाहिए 37 मेंबर। 37 मेंबर चाहिए 30 पीवी करने वाले। अगर आपकी टीम में 37 मेंबर है जो 30 पीवी ऑर्डर करते हैं, तो आपका डायरेक्टर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कितने लोग लाने पड़ेंगे आपको? 100 पीवी करने वाले 11 मेंबर सफिशिएंट है, 11 लोगों की टीम खड़ी हुई, 100 पीवी का ऑर्डर करते हैं वो, आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो। 50 पीवी करने वाले 22 लोग, 30 पीवी करने वाले 37 मेंबर, आप क्या बन जाओगे? डायरेक्टर। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे ऐसे ही आ जाए, कुछ आपकी टीम में 100 पीवी करने वाले होंगे, कुछ आपकी टीम में 50 पीवी करने वाले होंगे, और कुछ आपकी टीम में 30 पीवी करने वाले होंगे। तो आप हिसाब लगा लेना कि ऑन एन एवरेज आपको कितने लोग चाहिए। 20-22 लोगों में मेरे हिसाब से आपका काम चल जाएगा। कुछ 100 वाले होंगे, कुछ 50 वाले होंगे, कुछ 30 वाले होंगे, तो 20-25 लोगों में आपका डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगा। तो आपको 20-25 लोगों की टीम खड़ी करनी पड़ेगी। और 20-25 लोगों की टीम कैसे खड़ी करोगे? बहुत सिंपल सा है, देखो मैं खुद बताती हूँ। आपको 1+1 का फॉर्मूला तो पता ही है ना? 1+1 का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे कि आप पूरे महीने में अगर 5 लोगों को ज्वाइन कराते हो, 5 एक्टिव मेंबर्स आप लाते हो, 5 तो ला ही सकते हो, 5 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग में दम है, आपके फॉलोअप में दम है, तो 5 एक्टिव मेंबर लाना बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को नहीं ला पाते हो क्योंकि आपकी प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप में दम नहीं है। दम कैसे आएगा? बता दिया है मैंने आपको। नॉलेज पे काम करो और बोलने के तरीके पे काम करो, अपने आप दम आ जाएगा। नॉलेज पे काम करो, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, कंपनी का प्रोफाइल एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इनको लेके आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। तो नॉलेज पे काम करो और बोलने के तरीके पे काम करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपनी बातों में। तब आराम से 5 महीने के लोग ज्वाइन करा सकते हो, 5 एक्टिव मेंबर्स आराम से आप निकाल सकते हो। अगर 2 लोगों को भी डेली प्लान बताओगे ना, महीने के 60 मेंबर बैठते हैं, और 60 में से महीने के 5 एक्टिव मेंबर निकाले जा सकते हैं, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग में दम है, अगर आपके फॉलोअप में दम है तो। ठीक है ना? तो 5 एक्टिव मेंबर आपने ज्वाइन कराए, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराए, किसमें? जनवरी के महीने में। किसने? आपने। यू कौन है? आप। ठीक है, आपने कराए 5 एक्टिव मेंबर जनवरी के महीने में। अब जिन 5 लोगों को लेकर आए हो आप, वो किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? वो 5 लोग काम करने के लिए आए, ऑब्वियसली काम करने के लिए आए। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पर से मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। कोई इंसान अगर आपको आधार दे रहा है ना, तो वो काम करना चाहती है इसलिए दे रहा है, इसलिए उसने आपको आधार दिया है। वो काम करना चाहती है इसलिए उसने आपको आधार दिया है। और अगर उसने काम नहीं किया तो उसके पीछे कारण भी आप थे, क्योंकि आपका फॉलोअप स्ट्रांग नहीं था। आप उसको समय से पहले वो सारी चीजें बता ही नहीं पाए। आप उसको पॉजिटिव करते इतने में कोई और उसको नेगेटिव कर गया। आप उसको आप उसका माइंड सेट करते, है ना, इतने में उसका माइंड किसी और ने खराब कर दिया, क्योंकि आप इधर काम बता रहे हो उसको, उधर उसके घर वाले उसको नेगेटिव भी तो कर रहे हैं, पास पड़ोस उसको नेगेटिव भी तो कर रहे हैं। तो इससे पहले कोई उसको नेगेटिव करे, आप उसको सारी चीजें बता ही दो ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, मोदी केयर क्या है, कैसे काम होता है, बीवी बताओ, उसको इंटरेस्ट तो जगाओ, ड्रीम्स तो जागरूक करो, उसके इंटरेस्ट तो जगाओ। आप ढीले पड़ते हो, वो आपसे पहले ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो आपने 5 एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराए। अब आप 5 लोगों को लेकर आए हो, ये 5 लोग जो आपके साथ आया काम करने के लिए आए हैं। आपके पास पूरा 1 महीने का समय है, इनको लाने के बाद इनको सिखाने के लिए पूरा समय है आपके पास में। आराम से आप इनको 8-10 दिन में
एक दिन वाई मोदी केयर दिखा दो, एक दिन आप इनको पर्सनली मीटिंग लेके आप इनको बता दो रिपर्चेज ऑफर, बीवी, पीवी, लॉयल्टी, ये सब कुछ बता दो। एक दिन पर्सनली मीटिंग लेके इनको नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है ये बता दो, और एक दिन आप इनको ये बता दो कि मोदी केयर क्या होता है। एक दिन पर्सनली मीटिंग लेके आप इनको प्रोडक्ट की जानकारी दे दो, लॉयल्टी के बेनिफिट बता दो। इतना कुछ जब आप इनको बता दोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट करेंगी, मुझे नहीं लगता। अगर आप इनको बताने में कामयाब हो गए, जो शुरुआत के 10 दिन है वो आप सब कुछ बताने में कामयाब हो गए, मुझे नहीं लगता। फिर आप इनको लेबल्स, डायरेक्टर ऑफ लेबल्स और स्ट्रक्चर और वो इनकम दिखा दोगे ना, वो जो स्ट्रक्चर पे इनकम आती है ना कि आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पैसा है, ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पैसा है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग लेफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप 5 लोगों को लाए, आपने अच्छे से इनका फॉलोअप लिया, अच्छे से इनको सिखाया, तो ये लोग कम से कम 2-2 लोग तो ज्वाइन कराएंगे, एक तो ज्वाइन कराएंगे, है ना। तो इन लोगों ने भी 7 मंथ में एक मेंबर को ज्वाइन कराया, तो 5 लोग और एक आप, ठीक है। 5 ने एक को ज्वाइन कराया, तो 5 नए मेंबर आ गए, है ना। और आपने भी ज्वाइन करा दिए 2 लोगों को, और 7 नए मेंबर ज्वाइन हो गए, और 5 और एक पुराने 6, 7 और 6 12 और 13। दूसरे महीने में 13 लोगों की टीम खड़ी हो गई। आपके 5 मेंबर जो हैं, अगर आपने इनको ढंग से फॉलोअप ले लिया, ढंग से आपने इनको सिखा लिया, तो आराम से एक मेंबर ज्वाइन करा लेंगे। अगर आपने इनको ढंग से फॉलोअप ले लिया, इनको अच्छे से सिखा लिया, सारे काम कर लिए, तो आराम से एक मेंबर ज्वाइन करा लिया। तो 5 तो ये ले आए, है ना, और 2 आपने करा दिए, ठीक है। 7 नए मेंबर आ गए, और पुराने आप 6। आप कितने पुराने, आप 6, तो 6 और 7 मिले कितने हो गए, 13 मेंबर हो गए। दूसरे महीने 13 लोगों की टीम खड़ी हो गई। कितने चाहिए आपको, 20-22 लोग चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे काम करोगे तो डेफिनेटली 4 से 5 महीने में आपका डायरेक्टर निकल जाएगा। अगर दूसरे महीने में 13 लोगों की टीम खड़ी हो गई, तो तीसरे महीने में अगर 13 लोग अगर एक ही मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं, एक मेंबर भी ज्वाइन कराता, 3 और 3 6 और 2 26 लोगों की टीम खड़ी हो जाती है तीसरे महीने में। थर्ड मंथ में कितनी टीम खड़ी हो जाती है, 26 लोगों की। यानी 4 महीने में, 5 महीने में, लास्ट 6 महीने में डायरेक्टर पॉसिबल है। अगर आप ऐसे काम करें, ऐसे जैसे मैंने बोला है, तो पहले तो आप सीखें प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलोअप करना। पहले आप नॉलेज लें, क्योंकि एग्जाम्स कब देते हैं हम, पढ़ाई करने के बाद। बिना पढ़े एग्जाम देने कौन गया है, पूरा साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम देते हैं। यहाँ बिना पढ़ाई करे एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। पहले ज्वाइन करो बिजनेस को, फिर सीखो, प्रोस्पेक्टिंग सीखो, फॉलोअप सीखो, प्रैक्टिस करो बोलने की, और प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप के जो नॉलेज जरूरी है वो नॉलेज सीखो, और उसके बाद में फिर आप प्रोस्पेक्टिंग करो। आपके आराम से टीम बनेगी। आप आराम से 5 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, 2 को तो करा ही सकते हो, 1 को तो करा ही सकते हो, ठीक है ना। 1 एक्टिव मेंबर तो ला ही सकते हो, 2 एक्टिव मेंबर तो ला ही सकते हो, 3 एक्टिव मेंबर तो ला ही सकते हो, 4 एक्टिव मेंबर तो ला सकते हो। तो हर महीने एक्टिव मेंबर लाने पे भी फोकस करो, और उनकी मीटिंग ट्रेनिंग करके उनको रोकने पे भी फोकस करो, और फिर उनको भी बोलो कि आप भी आगे लेकर आओ, ठीक है। तो आपको खुद लीडर बनना है और लीडर्स बनाने हैं, खुद लीडर बनना है, लीडर्स बनाने हैं। तो अगर आप ऐसे काम करोगे ना, कुछ आप लेकर आए, कुछ आपकी टीम लेकर आई, तो 4 से 5 महीने में आपका इजीली डायरेक्टर निकल जाएगा। क्योंकि डायरेक्टर के लिए ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 20-25 लोगों की टीम में आपका डायरेक्टर इजीली हो जाएगा, 20-25 लोगों की टीम में, ठीक है। अब अगर हम बात करते सीनियर डायरेक्टर की, तो आपने जो डायरेक्टर, जो आपने आपका खुद का डायरेक्टर निकल गया, अब आपकी टीम में जो भी मेंबर है वो अपना डायरेक्टर ऐसे निकालेगा, वो अपने 20-25 मेंबर इकट्ठे करेगा, और आप साइड पे काम कीजिए। साइड में कितना चाहिए, 900 पीवी चाहिए। तो 900 पीवी के लिए कितने आपको वो चाहिए होंगे मेंबर, 900 पीवी के लिए 50-50 पीवी वाले मात्र 18 लोग चाहिए, 100 पीवी वाले 9 लोग चाहिए, 100 पीवी करने वाले 9 लोग चाहिए, 50 पीवी करने वाले 18 लोग चाहिए, ठीक है ना। 50 पीवी करने वाले 18 लोग चाहिए। तो आराम से आप 18 लोगों की टीम में आराम से आपका साइड मेंटेन हो जाएगा। 900 पीवी के साथ में सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, और आपको 8-9 हजार की 10 हजार की इनकम आने शुरू हो जाएगी। तो ये टफ नहीं है, ये इजी है। आप लोगों ने टफ कर रखा है, आप रीजनरेट नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप फॉलोअप नहीं रख रहे हो, नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हो, और फिर कहते सफलता नहीं मिलती। कैसे मिलेगी,
काम कर रहे हो उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीड जनरेट करने पे काम करो, फिर प्रोस्पेक्टिंग करो, महीने के 5 लोग ज्वाइन कराओ, महीने के 5 मेंबर ज्वाइन कराओ, और फिर उन ज्वाइन कराए हुए मेंबर का फॉलोअप स्ट्रॉन्ग रखो। 1-to-1 मीटिंग्स के थ्रू उनको सब कुछ सिखाओ, सब कुछ, ताकि वो भी आगे लोगों को ज्वाइन करा सके, वो भी आगे टीम बिल्ड कर सके। क्योंकि जब आप और वो मिलके काम करेंगे ना तो बिजनेस बढ़ेगा। अब मैं आपको 1-to-1 वाला फॉर्मूला और बता देती हूँ लास्ट में जाते जाते। वैसे तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि 5 लोग ज्वाइन कराओ, 6 ज्वाइन कराओ, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप एक भी कराओगे ना और कंसिस्टेंसी रखोगे, एक भी कराओगे और कंसिस्टेंसी रखोगे, आप और आपकी टीम, और आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग भी करेगी, रेगुलर फॉलोअप भी करेगी, मीटिंग्स भी करेगी, एवरी मंथ ऑर्डर भी करेगी, और एक मेंबर भी आप महीने का ज्वाइन कराओगे ना तो भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा साल भर में। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। आप सफलता हासिल नहीं कर पाते क्योंकि आप 1 महीने काम करते हो, 2 महीने काम करते हो, 3 महीने काम करते हो, 4थे महीने आप ठंडे पड़ जाते हो। कारण ये है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ना जाए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, ठीक है। पहला महीना है जनवरी का महीना, फेब, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। 12 महीने। पहला महीना है, आपने एक मेंबर ज्वाइन कराया, कितनी टीम खड़ी हो गई? 2 लोगों की टीम खड़ी हो गई। दूसरे महीने में आप 2 लोग हो, आप और वो 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग हो आप, और आपने 2 लोग भी लाए। यहाँ मैं आपको 1+1 का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक मेंबर ही ज्वाइन कराओ। कोशिश आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने ही करो। हर बार कोशिश करो कि 3 लोग ज्वाइन करें, हर बार कोशिश करो 4 लोग ज्वाइन करें, हर बार कोशिश करो 5 लोग ज्वाइन करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फिल्टर भी होती है, लोग लेफ्ट भी करते हैं, इसलिए आपको हर बार कोशिश करनी ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने की। फिर मैं कहती हूँ एक एक्टिव मेंबर भी आपको रुकता है, एक एक्टिव मेंबर भी आपको रुकता है, तो आप साल भर में कितना बिजनेस यहाँ से उठा लेंगे। मैं सामने वाली लाइट बंद करके आती हूँ। ठीक है, 2+2 4 हो गए। 4 मेंबर अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं, 4 मेंबर अगर एक एक्टिव मेंबर भी लाने में कामयाब होते हैं, तीसरे महीने में आपके पास खड़ी हो जाती है टीम 8 लोगों की, ठीक है। शुरुआत टीम का साइज छोटा रहता है, इनकम छोटी रहती है, ध्यान रखिएगा। आप लोग है ना डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं, मैम 3 महीने हो गए, मैडम 4 महीने हो गए। अरे शुरुआत में टीम का साइज छोटा होता है, लेकिन इनकम छोटी रहती है। बाद में टीम का साइज बड़ा हो जाता है, इनकम बड़ी हो जाती है। फिर 8 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो 8 नए लोग बिजनेस में आ जाते हैं, और टीम का साइज होता है 16 लोगों का। 16 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो 16 लोग टीम के अंदर आते हैं। एक एक्टिव मेंबर 4-5 लोगों को ज्वाइन कराने फोकस करो। एक एक्टिव मेंबर आपको जरूर मिलेगा, 2 एक्टिव मेंबर भी मिल सकते हैं, 3 एक्टिव मेंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो 32 लोगों की टीम खड़ी हो जाती है। 32 लोग अगर एक मेंबर ज्वाइन कराते हैं तो 64 लोगों की टीम खड़ी हो जाती है। 64 मेंबर्स अगर एक मेंबर ज्वाइन कराते हैं तो कितनी टीम खड़ी हो जाती है? 128 लोगों की टीम खड़ी हो जाती है। 128 लोग अगर एक मेंबर ज्वाइन कराते हैं तो आपके पास टीम खड़ी हो जाती है 256 लोगों की। 256 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो आपके पास टीम खड़ी हो जाती है 512 लोगों की। 512 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो आपकी टीम खड़ी हो जाती है लगभग 1024 लोगों की। 1024 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो आपके पास टीम खड़ी हो जाती है 2048 लोगों की। और 2048 लोग अगर एक मेंबर भी ज्वाइन कराते हैं तो 12वें महीने में आपकी टीम पास टीम खड़ी हो जाती है 4096 लोगों की। अब आपको सोचो 4096 लोगों की टीम खड़ी है, कितना कमाओगे आप? मेरे पास 2500-3000 लोगों की टीम है, 2.5 लाख इनकम है मेरी। अब आप देखना 4000 लोगों की टीम में कितना कमाओगे आप? अगर जब मैं आपसे छोटी टीम के ऊपर 2.5 लाख कमा रही हूँ तो आपकी इनकम तो 3 से 4 लाख रहेगी। और अगर इसका आधा बिजनेस भी हुआ तो 2 लाख, इसका आधा बिजनेस हुआ तो 1 लाख, उसका भी आधा हुआ तो 50,000, अरे उसका भी आधा हुआ 25,000, उसका भी -0.5% भी हुआ ना, 0.1%, 0.5% भी हुआ ना बिजनेस, तो आपकी इनकम 10,000 कहीं नहीं गई है, ठीक है।
तो आप फोकस ये देखो 1+1 का फॉर्मूला भले ही है, लेकिन हर बार आप फोकस करेंगे 4 से 5 लाने में, 4 से 5 लाने में, 4 से 5 लाने में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फिल्टर भी होती है, लोग बिजनेस भी छोड़ते हैं, है ना, कुछ महीने बाद छोड़ देते हैं, कुछ 2 महीने बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया की सारी इंडस्ट्री काम करती है 80-20 के रेशो पे। 80-20 का रेशो पता है आपको?